मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान महाराजा सूरजमल संगठन। मोती महल में जो रियासतकालीन झंडा का विवाद चल रहा है, उसके लिए आगामी दिनों में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को एक ज्ञापन देंगे, जिससे कि ये प्रशासन द्वारा जो एक कृत्य किया गया है कि रियासतकालीन झंडे की जगह तिरंगा लगाया गया है, इस पे ना करके हमारे जो रियासतकालीन झंडा है उसी को रहने दिया जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी ब्रजभूमि से आते हैं और उनकी भी क्या महाराजा सूरजमल जी जब अपना रियासत बढ़ा रहे थे तो उन्होंने सर्व समाज को साथ लिया था, हमेशा साथ लेके चले थे। तो मुख्यमंत्री जी भी सर्व समाज में और उसी ब्रजभूमि से आते हैं। और हमारे यहाँ पे संगठन में हमेशा ये कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ज्ञापन दे के ये निवेदन करूँगा कि वो भी इसमें हस्तक्षेप करें और जो हमारा रियासतकालीन झंडा है उसको वैसे के वैसे रहने दिया जाए। वास्तविक घटना जो हुई है वो जाट समाज के सम्मान के लिए बहुत ही अच्छी घटना हुई है। स्वाभिमान, जो हमारा स्वाभिमान गिराया जा रहा था जाट समाज का, उसको मनु जी ने कल बहुत ही उच्च स्तर पर ले जाया गया है। और मनु जी के लिए, इस बात के लिए हम मनु जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये जो विवाद चल रहा था, इसमें मनु जी के द्वारा जो किया गया है इसका पूरी सरदारी ने समर्थन किया है और महाराज साहब ने भी इसका आज समर्थन कर दिया। और मोती महल का जो प्रकरण चल रहा था उसमें तिरंगे को लेकर थोड़ा था, तो तिरंगा का मनु जी ने भी यही बोला है कि हमें तिरंगा हमेशा प्यारा रहा है, जाट समाज के क्या खून में तिरंगे का सम्मान है। तो उन्होंने कहा कि हमने तिरंगे को तो छुआ नहीं, बाकी जो हमारा रियासत वाला झंडा है वो हमने लगाया है। और रियासत का झंडा जो सरदारी की मांग थी 21 तारीख को लगाएंगे, वो उन्होंने करके दिखा दिया। ये विवाद चल रहा है, पारिवारिक विवाद है महाराज साहब और उनके पुत्र के बीच में। पर जब सरदारी महाराज सूरजमल के सम्मान के लिए आगे आई, सरदारी ने महाराजा सूरजमल के सम्मान के लिए विश्वेंद्र सिंह जी से बात की महाराज साहब से, तो महाराज साहब से उन्होंने बात करके बोला कि महाराज साहब, आपके परिवार के विवाद के चक्कर में हमारे जो सूरजमल जी का सम्मान है, जो पूरी जाट बरादरी है उसका सम्मान है, उसको ठेस पहुंच रही है, तो इसके लिए हम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो महाराज साहब ने कहा कि भाई हम समर्थन करते हैं, लेकिन इसी बीच में प्रशासन से मिलके अनुरुद्ध जी ने तिरंगे के बोल दिया। तो फिर तिरंगे के सम्मान के चक्कर में महाराज साहब ने बोल दिया कि नहीं भाई, तिरंगा सबसे ऊंचा है। उसके नीचे अभी जैसे महाराज साहब ने आज वक्तव्य दिया है कि हमारे जो रियासतकालीन झंडा है उसमें हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का जो है वो तिरंगे के नीचे नहीं लगा सकते और तिरंगे से ऊपर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देश में सर्वोपरि तिरंगा है। तो उन्होंने इस विवाद के कारण बोल दिया था कि भाई 21 तारीख को ना आए। पर जब स्वाभिमान की बात आती है तो जाट सबसे आगे कूदते हैं। जाट समाज के लिए महाराजा सूरजमल संगठन एक व्यापक स्तर पर सोच रखते हुए काम करना चाह रहा है। जैसे युवाओं में एक जागृति लाना, अपने संस्कृति के लिए अपने जो पूर्व विरासत रही है उसमें से संबंधित तथ्य आगे लाना, अपने इतिहास के बारे में बच्चों को जानकारी देना कि हमारे इतिहास को क्या बार बार धूमिल किया गया है। सच्चाई से वाकिफ़ है हमारे युवा, पर वो कम है, ना तो उनको पाठ्यक्रम में वो चीज़ें पढ़ाई जाती है व्यापक स्तर पे। जैसे हमें मुग़लों का इतिहास पढ़ाया जाता है, हमें अब आज तक जैसे अकबर के पिताजी का नाम सबके भी उनके याद कराए जाते, कभी ये नहीं कहा कि महाराजा सूरजमल के पिताजी कौन थे, किसका क्या था, इतना विस्तार से पढ़ाया नहीं जाता। 2-3 लाइनें दी जाती हैं, उनसे ना तो जागृति उत्पन्न होती है, ना वो अपने विरासत के बारे में जानते हैं, ना कभी उन्होंने इतिहास को पढ़ा ही नहीं। हम उनको पढ़ाएंगे और उनके समाज में, जैसे अभी युवाओं में एक नशे की प्रवृत्ति चल रही है, इस तरह के सामाजिक सुधार हुए, उनकी शिक्षा पे ज़्यादा बात करना और एक राजनीतिक चेतना भी बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। अभी क्या है, समाज की हिस्सेदारी कम होती जा रही है राजनीति में, उस हिस्सेदारी को भी हमें बढ़ाना है। जिससे क्या चाणक्य जी ने एक बार कहा था, क्या लोग कहते हैं कि राजनीति एक गंदी चीज़ है, पर चाणक्य जी ने कहा था कि भाई जब तक आप उस चीज़ में उतरोगे नहीं कीचड़ में और कीचड़ को साफ़ नहीं करोगे तो उसकी जिम्मेदारी आप कैसे कह सकते हो, उसको आप गलत नहीं बोल सकते, आपको उतर के उसको साफ़ करना ही पड़ेगा।